हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अध्याय 13 में स्वागत है। अध्याय का नाम है धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। तो अभी तक हमने श्लोका नंबर 37 तक देख लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं श्लोका नंबर 38। तो मंगलाचरण करेंगे सभी। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी देवीं सरस्वती सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तमा भगवते श्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। भक्तिर्भवति 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 नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। तो आज हम देखने वाले हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 13। अध्याय का नाम है धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। श्लोका नंबर 38 तो एक बार रिसाइट करेंगे। अथ आज गाम भगवान। रिसाइट सभी लोग करना है। अथ आज गाम भगवान अथ या जगाम जगाम भगवान् भगवान् नारदः सह तुम्बुरु नारद नारदः सहतुम्बरो सह तुम्बरो प्रत्युत्थाय अभिवाद्याः प्रत्युयाभिवाद्याः प्रत्युत्थायाभिवाद्याः सानुजो अभ्यर्चयन् मुनिम् सानुजो सानुजो अभ्यर्चय अभ्यर्चयन् मुनिम् अथ आज गाम भगवान अत्याजगाम भगवान् भगवान् नारदः सह तुम्बुरु नारद नारदः सह सहतुम्बरो तुम्बरुः प्रत्युत्थाय अभिवाद्याः प्रत्युयाभिवाद्याः प्रत्युत्थायाभिवाद्याः सानुजो अभ्यर्चयन् मुनिम् सानुजो सानुजो अभ्यर्चयन् अभ्यर्चयन् मुनिम् मुनिम् अथ आज गाम भगवान अथयाजगाम अत्याजगाम भगवान् नारदः सह तुम्बुरु नारद नारदः सह सहतुम्बरो तुम्बरुः प्रत्युत्थाय अभिवाद्याः प्रत्युयाध्यायभिवाद्यः प्रत्युत्थायाभिवाद्याः सानुजो अभ्यर्चयन् मुनिम् सानुजो सानुजो अभ्यर्चयन् मुनिम् मुनिम् अथ तत्पश्चात आजिगाम आ पहुंचे भगवान दैवीय पुरुष नारद नारद सह तुम्बुरु अपने तंबूरे के साथ प्रत्युत्थाय अपने अपने आसनों से उठकर अभिवाद्य प्रणाम करके आह कहा अनुज समेत अभ्यर्चयन अच्छे मन से स्वागत करते हुए मुनिम मुनि से। जब संजय इस प्रकार बोल रहे थे तो शक्ति संपन्न दैवी पुरुष श्री नारद अपना तंबूरा लिए हुए वहां प्रकट हुए। महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों समेत अपने अपने आसन से उठकर प्रणाम करते हुए उनका विधिवत स्वागत किया।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सारवतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागरललिता श्रीशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधे कृष्णानुष्ठे देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते जय कृष्ण चैतन्य नामनि गौर कृष्ण नमः। हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी कृष्णा माता जी। अत्याज गाम भगवान अथ जगह अथ भगवान जगाम भगवान् नारद सह तुम्बुरुः नारद नारदः सह गुरुः तुम्बरुः प्रत्युत्थाय अभिवाद्याः प्रत्युत्थाय प्रत्युत्थाय विवेक विवाद्याः तानुजो अभ्यर्चयन् मुनिम्। सानुजो सानुजो अभ्यर्चयन् अभ्यर्चयन् मुनिम्। मुनिम्। हरे कृष्णा सभी को। जो लोग रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। अथ ज- हरे कृष्णा। अथा जगाम भगवान् नारदः सह तुम्बुरः प्रत्युत्थाय विवादध्याः सानुजो अभ्यर्चयन् मुनिम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। अथा जगाम भगवान् नारदः सह तुम्बुरुः प्रत्युत्थाय विवाद्याः सानुजो अभ्यर्चयन् मुनिम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्णा सभी को। तो अब इसका अर्थ हम एक बार फिर से देखते हैं। तो हम इसके पहले थोड़ा सा चलते हैं ताकि हम इससे लिंक कर सकें। तो हमने देखा था संजय के पास युधिष्ठिर मरा जाते हैं और पूछते हैं कि मैं तो अपने दोनों ताऊ और गांधारी जो ताई उनकी लगती हैं उनको मैं नहीं देख रहा हूँ। आप बताइए अगर आपको जानकारी है तो। आप देखते हैं वो अभी काफी दुखी रहते हैं। तो आप बताते हैं कि नहीं मैं तो नहीं जानता हूँ वो कहाँ पर है। और आप तो राजा होकर के नहीं जान रहे हैं। राजा को माना जाता है कि राज्य में जो घटना होती है सबकी जानकारी होती ही होती है। तो वह इतनी गुप्त तरीके से गए। जैसे किसी को अगर ठगना होता है तो व्यक्ति इतने गुप्त तरीके से काम करता है कि वह जान ना पाए कि क्या हो रहा है। तो इतने गुप्त तरीके से गए कि इनके गुप्तचर भी नहीं जान पाए। ठीक है। तो बोल रहे हैं कि जैसे आप ठगे गए हैं वैसे मैं भी ठगा गया हूँ। तो यही बातें चल रही होती हैं। तो नारद जी जो एक महान भक्त है उनसे देखा नहीं जाता है। तो वह सोचते हैं अब मुझे चलना चाहिए इनके शोक का निवारण कर देना चाहिए।
तो वहां पर नारद जी प्रकट होते हैं, और ये आपको जानकारी है भी कि जहां जहां समस्या होती है वहां नारद जी अवश्य पहुंचते हैं। ठीक है। और उस आध्यात्मिक समस्या को वह दूर कर देते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए कहा गया है कि जब यह इस तरह से संजय बोल रहे थे, तो उसी समय वहां पर शक्ति संपन्न दैवी पुरुष श्री नारद अपना तंबूरा लिए हुए प्रकट हुए। तो आपको पता है, अपनी वीणा बजाते हुए वह वहां पे हर जगह सभी ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं। आध्यात्मिक लोग और भौतिक लोग सभी जगह पर, तो वहां पर वह प्रकट हो जाते हैं। तो प्रकट हो जाते हैं तो भाई इनके होते हैं और युधिष्ठिर महाराज होते हैं। तो उनके समेत, तो कह रहे हैं महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों समेत अपने अपने आसन से उठकर प्रणाम करते हुए उनका विधिवत स्वागत किया। तो हम जानते हैं जब भी कोई महान आत्मा हमारे घर पर आते हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उठकर उनका सम्मान करें और प्रणाम करें और उनका विधिवत स्वागत करें। तो यहाँ पर ये इतने बड़े राजा हैं कि कुछ कमी नहीं है। आप पढ़ चुके हैं कि इतना इनके पास ऐश्वर्य है कि देवता तक चाहते हैं कि हमारे पास ऐसा ऐश्वर्य हो। और इनके पास सब कुछ होते हुए भी अहंकार नहीं है, बिल्कुल भगवान के भक्त। तो यह दिखाता है कि भगवान के भक्त हैं, तो ऐसा नहीं कि भगवान के भक्तों को दूसरे नहीं प्रणाम करेंगे। ठीक है, जो भगवान के भक्त होते हैं वह हर एक भक्त का भी सम्मान करते हैं। ऐसा नहीं कि अगर उन्हें प्रणाम कर लिया तो देखो बोले भगवान को प्रणाम करना चाहिए था, इन्हें कैसे कर लिया। यह सब सदाचार होते हैं। पहले आप भक्तों का सम्मान करना सीखेंगे तो आप स्वतः ही भगवान का भी सम्मान करना सीख जाएंगे। तो एक बार संस्कृत देखते हैं थोड़ा। कर अथ, यानी तत्पश्चात। तत्पश्चात किसके पश्चात? जब संजय ने बोला मैं तो ठगा गया, मुझे कुछ पता ही नहीं चला कहाँ चले गए हैं। तो नारद जी को देखिए सब बातें पता रहती हैं, आपको पता है। और इस बात को व्यास देव जी इसके पहले कहे हैं, जब व्यास देव जी के पास वह आते हैं इसी तरह वह समस्या में रहते हैं। आप देखते हैं सारे शास्त्र लिखने के बाद भी वह चिंता मग्न रहते हैं कि आखिर कहाँ कमी रह गई, कुछ तो कमी लग रही है, ऐसा वह उन्हें चिंता रहती है, जिससे उन्हें प्रसन्नता नहीं हो रही थी। तो उनकी चिंता को दूर करने के लिए जब ये आते हैं तो वहां पे क्या कहते हैं कि तुम पर्यटन अर्क इव त्रिलोकी, आप तो सूर्य की भांति तीनों लोकों में विचरण करने वाले हैं। अंतश्चरो वायु रिव आत्मसाक्षी, अर्थात आप जो है वायु की भांति सबके अंदर अर्थात हृदय में भी विचरण करने वाले हैं। तो आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। सब वह भगवान वेद समस्त गुह्यम, आप तो समस्त गूढ़ रहस्यों को भी जानने वाले हैं, ऐसा वह कहते हैं। तो नारद मुनि क्या है कि हर जगह विचरण कर सकते हैं। ठीक है, सभी ब्रह्मांडों में कर रहे हैं और आपके अंदर बाहर भी कर सकते हैं। इतनी क्षमता है, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्तों के पास इतनी क्षमता होती है कि आपके अंदर क्या चल रहा है वो वहां भी बता सकते हैं। ठीक है। तो अब वहां पे पहुंचते हैं, सोचते हैं कि अब इनका डाउट मुझे क्लियर कर देना चाहिए। अथ आज गांव, तत्पश्चात आज गांव आ पहुंचे। तो कौन आ पहुंचे? तो कह रहे हैं भगवान नारद। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर तो नारद जी को भगवान कहा गया है, भगवान तो केवल कृष्ण है। ठीक है, तो जो भगवान एक्चुअली जो आचार्य होते हैं, अपने आचरण से हमें सब कुछ सिखाते हैं और ऐसा सिखाते हैं कि हम भगवान की भक्ति अच्छे से करके और भगवत धाम प्राप्त कर सके। यदि आचार्य न हो तो व्यक्ति जो है भगवान को कभी नहीं प्राप्त कर पाएगा। तो उनको प्राप्त करने का मार्ग आचार्य दिखाते हैं। आचार्य इसलिए कहते हैं कि वह अपने आचरण द्वारा सिखाते हैं, और आचरण द्वारा वही वह करते हैं जो शास्त्र लिखित बातें हैं। शास्त्र से अलग वह नहीं जाते। तो जब शास्त्र से अलग नहीं जाते हैं तो भगवान श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, आप लोग पढ़ेंगे बाद में, वह कहते हैं आचार्य माम बीजानीय, आचार्य को तो मुझे ही जानो। ठीक है, ना अवमन्यत करचित,
उनकी कभी भी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। न मर्त बुद्धिया असूयता, उन्हें जो है ऐसा नहीं कि मर्त लोग का हमें एक प्राणी समझना चाहिए। सर्वदेवमय गुरु, वह सर्वदेवमय यानी सभी देवताओं के भी गुरु ही होते हैं। वैसा नहीं कि आचार्य केवल हमारे ही गुरु होते हैं, उनसे सभी लोग शिक्षा लेते रहते हैं। तो नारद जैसे आचार्य हैं जो बड़े बड़े भक्तों को शिक्षा दिए हैं, तो वह क्या है, जब भगवान ही कहते हैं आचार्य माम बिजानी यान, अर्थात आचार्यों को मेरे जैसा ही मानो, बिल्कुल माम बिजानी यानी मुझे ही समझो कि मैं वही हूँ। तो इसलिए अगर उन्हें जो महान भक्त है उन्हें आप भगवान का भगवान के समान सम्मान उनका कर सकते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं होता, वो भगवान के समान ही हो जाते हैं। जो अगर शुद्ध भक्त इच्छा कर देंगे तो भगवान उसे पूरा करते हैं। आप बताइए भगवान के समान हुए कि नहीं। स तंबुरु, स का अर्थ होता है साथ में, तंबुरु अपने तंबूरे के साथ यानी वीणा के साथ वह पधारे। तो पधारे तो फिर वहां पर कहाँ पधारे, जहाँ पे लोगों का वार्तालाप चल रहा था। युधिष्ठिर महाराज, उनके भाई इत्यादि संजय के पास होते हैं और वहीं पे, तो उस समय प्रत्युत था, उनको देखते ही अपने अपने आसनों से उठ गए। कौन उठ गया? युधिष्ठिर। किसके साथ में? तो करें सानुजो, अपने अपने भाइयों के साथ में, अपने भाइयों के साथ में, अर्थात उनके जितने छोटे भाई थे सारे चारों लोग जो है उठकर खड़े हो गए। तो क्या केवल खड़े हो गए? ऐसा नहीं है, ठीक है, कि खड़े हो गए और यहाँ से ये जल्दी निकलने कैसे आ गए। जब महान वक्त आते हैं तो उनका अभ्यर्चयन अर्थात स्वागत किया जाता है, उपासना की जाती है। ठीक है, यहाँ तक कि मुनि जब जो है नारद मुनि श्री भगवान के घर पे पहुंचते हैं तो वहां वह भी प्रणाम करते हैं। ठीक है, इतने महान भक्त हैं, सोचिए। मुनि अर्थात मुनि को, तो मुनि उसके लिए प्रयोग किया जाता है वास्तव में जिनका मन सदैव केवल कृष्ण पर ही केंद्रित रहता है, वह किसी और अन्य वस्तु का विचार नहीं करते हैं। तो यह ऐसे ही है। तो उनको देखा, उनका अभ्यर्चन किया और अभिवाद दी। प्रणाम, पहले प्रणाम किया फिर उनका अभ्यर्चन किया, अर्थात अच्छे से स्वागत किया, उपासना किया। ठीक है, हम तात्पर्य देखेंगे। हरे कृष्ण आशा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद द्वारा देव ऋषि नारद को यहाँ पर भगवान कहा गया है क्योंकि वे भगवान के परम विश्वसनीय भक्त है। जो लोग भगवान की प्रेम भक्ति में लगे रहते हैं उन्हें भगवान तथा उनके अत्यंत विश्वास पात्र भक्तों को एक ही जैसा माना जाता है। भगवान को ऐसा विश्वास पात्र भक्त अत्यंत प्रिय है क्योंकि वे भगवान के यश का गुणगान करने के लिए अपनी विभिन्न क्षमता के अनुसार सर्वत्र विचरण करते रहते हैं और अभक्तों को भक्त बनाने के लिए प्रयास करते रहते हैं जिससे उन्हें सचेतना स्तर पर लाया जा सके। वास्तव में कोई भी जीव अपने वैधानिक स्थिति के कारण अभक्त नहीं हो सकता, किंतु जब जब कोई अभक्त या नास्तिक बन जाता है तो वह समझना चाहिए कि वह व्यक्ति अपने जीवन को समुचित अवस्था में नहीं है। भगवान के विश्वास पात्र भक्त ऐसे मोहग्रस्त जीवों का उपचार करते हैं, अतः वे भगवान की नजरों में प्रिय माने जाते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो नास्तिक तथा अभक्तों को भक्त बनाने के लिए भगवान की महिमा का प्रचार करते हैं उनसे अधिक प्रिय उन्हें अन्य कोई नहीं। नारद जैसा महापुरुष को उसी प्रकार का समुचित सम्मान मिलना चाहिए जिस प्रकार साक्षात भगवान को मिलता है। महाराज युधिष्ठिर अपने सुयोग भाइयों समेत नारद जैसे शुद्ध भगवत भक्त का
सम्मान करना अन्यों के लिए अनुकरणीय है, जिनके लिए अपनी बिना बिना लिए हुए भगवान का गुणगान करने के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इन्हें भगवान कहा गया है। तो बता रहे हैं क्यों कहा गया है। क्योंकि यह भगवान के विश्वसनीय भक्त है। तो विश्वसनीय भक्त का काम क्या है। भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे रहना। बिल्कुल प्रेमा भक्ति में, इन्हें कुछ चाहिए ही नहीं भगवान से। प्रेमा भक्ति वही है जहां पर भक्त को भगवान से कुछ नहीं चाहिए, बस प्रेम हो गया है। इसलिए प्रेम में उन्हें आनंद आ रहा है, इसलिए कर रहे हैं। और आनंद आ रहा है तो क्या केवल अकेले आनंद लेते हैं यही भक्त का लक्षण है। तो कह रहे हैं नहीं, अपनी विभिन्न क्षमता के अनुसार सर्वत्र विचरण करते हैं और अभक्तों को भक्त बनाने के लिए प्रयास करते हैं। तो ऐसा देखिए, तो भगवान के प्रिय भक्त वही हैं जो अपनी क्षमता के अनुसार प्रचार प्रसार करने में संलग्न रहते हैं। तो मैं अगर आपको हमेशा कहता हूँ कि प्रचार प्रसार करिए तो उसका देखिए कारण होता है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैं तो उस योग्य नहीं हूँ, मैं उतना अच्छा नहीं समझा पाता हूँ। तो यहाँ प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, क्लियर लिख रहे हैं, अपनी विभिन्न क्षमता के अनुसार। सबकी क्षमता अलग अलग होती है, तो जितनी क्षमता हमें उतना करना चाहिए। अपनी क्षमता में कोशिश कमी नहीं लानी चाहिए। और वे चाहते हैं कि अभक्त भी भक्त बने। तो इससे क्या, क्यों अभक्त को भक्त बनाएं, जिससे कि उन्हें सचेतन स्तर पर लाया जा सके। इसका अर्थ क्या है, सचेतन। अभी हम चेतन अवस्था में नहीं है। चेतन अवस्था क्या है, जहां पर हमें अपना संबंध, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है उसका ज्ञान हो जाए। और जब अपनी वही वैधानिक जो स्थिति है कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, जब हम जान जाते हैं तब हम कहते हैं कि हाँ चेतना हमारी वापस आ गई है। अन्यथा व्यक्ति क्या है, माया के संपर्क में रहने के कारण भगवान के साथ अपने संबंध को भूला ही रहता है। तो जो उसकी वैधानिक स्थिति है वह क्या होता है। अब कोई कहेगा कि हमें क्या कृष्ण प्रेम है जो अपने अंदर अगर हम विकसित कर लें तो हम भक्त बन जाएंगे। तो एक इस प्रश्न के उत्तर में कोई यह भी एक अगला प्रश्न कर सकता है कि अगर आप कोई भी चीज ऐसी हो जो विकसित कर रहे हैं, इसका अर्थ है उसे समाप्त भी किया जा सकता है। अर्थात अगर आपके अंदर कृष्ण भक्ति विकसित किया जाए तो फिर उसे समाप्त भी किया जा सकता है। अर्थात यह तो फिर समाप्त होने वाली चीज हो गई भक्ति। जबकि बोला जाता है भक्ति तो राधा रानी का स्वरूप है, राधा रानी भगवान की शक्ति है। आखिर शक्ति कैसे समाप्त हो सकती है, वो भी भगवान की, वो तो दिव्य है। तो इसके उत्तर में चैतन्य चरितमृत में कहा गया है कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय, इसको शुद्ध चित्त, यानी अगर हम शुद्ध चित्त से कहते हैं श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करय उदय। अर्थात कृष्ण प्रेम आपके अंदर नित्य सिद्ध है। सोचिए नित्य सिद्ध है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। और साधिक गुण है, अर्थात उसे आपको प्राप्त करने की अलग से या विकसित करने की आवश्यकता है ही नहीं, वो है आपके पास। तो बात है अगर जो चीज है तो हमें दिखती क्यों नहीं है, तब तो उसके लक्षण हमारे सामने दिखने चाहिए बिल्कुल। तो कह रहे हैं कि लक्षण भी दिखेगा। तो कैसे दिखेगा, तो इसके उत्तर में बता रहे हैं कि श्रवण आदि शुद्ध चित्त करय उदय। अर्थात जब आप श्रवण करते हैं भगवान की कथा का तो वह धीरे धीरे आपके हृदय में उदय उसका होने लगता है। अर्थात सारी मैल हटने लगती है, वह दिखने लगती है। ठीक है। जैसे सूर्य उदय होने का अर्थ क्या है,
सूर्य तो हमेशा से था, अर्थात अब हम उस पोजीशन पर पहुंच गए हैं कि हमें सूर्य दिखाई देने लगा है। हम हम पृथ्वी पर हैं, जब उस जगह होते हैं अभी हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन हमारी पृथ्वी पर रहने की जब वो पोजीशन चेंज हो जाए तो हमें सूर्य दिखाई देने लगेगा। तो हमारी श्रवण इत्यादि से वह लेवल हो जाता है, वह पोजीशन आ जाता है, जिसके कारण हमारी भक्ति जो है अपने आप प्रकाशित हो जाती है। ठीक है, तो वह वैधानिक स्थिति होती है। तो जब हम उसमें आ जाते हैं तब हम सचेतन अवस्था में आ जाते हैं। अर्थात व्यक्ति कहते हैं चेत गया, अब इसको वास्तविकता ज्ञान हुआ। बोले अब तुम्हारी चेतना लौटी है, अर्थात वास्तविकता ज्ञान अब हुआ है। ठीक है, तो वही है, व्यक्ति सारे अचेतन अवस्था में यहाँ पर पड़े हुए हैं। आप कृपा जी करें, किंतु जब कोई अभक्त या नास्तिक बन जाता है तो यह समझना चाहिए कि व्यक्ति अपने जीवन की समुचित अवस्था में नहीं है। ठीक है, उचित, समुचित, अर्थात वह उचित अवस्था में नहीं है। अभक्त, तो हमारी जो वह पोजीशन है वह उचित नहीं है। उचित वही है कि हम भगवान के साथ अपने संबंध को जाने और भगवान की भक्ति में लगे। तो अब ये भक्त जो है क्यों प्रिय हैं, इन्हें भगवान का दर्जा दिया गया, तो बता रहे हैं यह मोहग्रस्त जीवों का उपचार करते हैं। ठीक है, आप बताइए अगर किसी की चेतना को वापस लाना है तो डॉक्टर ही ला सकता है। तो वास्तव में जो भगवान के विश्वास पात्र भक्त है वह अन्य प्रकार से डॉक्टर हैं, जो उनकी आध्यात्मिक चेतना को वापस लाते हैं। इसीलिए भगवान की नजरों में वह प्रिय माने जाते हैं। ठीक है, भगवत गीता, भगवत गीता में क्या भगवान कहे हैं, जो नास्तिकों तथा अभक्तों को भक्त बनाने के लिए भगवान की महिमा का प्रचार करते हैं, उनसे अधिक प्रिय उन्हें अन्य कोई नहीं है। सोचिए, हम भगवान का प्रिय बनना चाहते हैं, लेकिन गीता में भगवान क्लियर करते हैं कि अगर आप नास्तिक है या अभक्त, उन्हें भी भक्त बना दो, अर्थात मेरी भक्ति का प्रचार करो, तब जो है तुम अगर प्रचार करते हो तो सबसे प्रिय रहोगे मेरे। यानी भगवान की महिमा का प्रचार क्लियर करते हैं भगवान कि न चाहत समान मनुष्य सो कश्चिन में प्रिय कृतमः भविता च न मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। भूवि, सोचिए, भूवि यानी पूरे पृथ्वी पर या पूरे भूमंडल पर कोई उससे ज्यादा भगवान को प्रिय ही नहीं है। और क्लियर करते भाविता च न मे तस्मात्, भाविता यानी भविष्य में कभी होगा भी नहीं। सोचिए, तो अगर कोई ये चाहता है कि मैं इतना दान कर लूं, पुण्य कर लूं, सब कुछ कर लूं, मैं भगवान का प्रिय बन जाऊंगा, यहाँ भगवान क्लियर करें मेरा प्रचार करो तुम मेरे सबसे प्रिय हो। अर्थात मेरे भूले बच्चों को, भटके बच्चों को मेरे घर भेजो, तुम प्रिय बन जाओ। सोचिए, तो वास्तव में प्रिय बनने का ये तरीका है। इसीलिए नारद जैसे लोग भगवान कहने के, कहलाने के अधिकारी होते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इन्हें साक्षात भगवान जैसा सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि भगवान ही इन्हें सबसे ज्यादा प्रेम कर रहे हैं। सोचिए, तो इसीलिए युधिष्ठिर महाराज जो है इन्हें उठ करके प्रणाम करते हैं। शुद्ध भक्त का सम्मान करना अन्यों के लिए अनकरणीय है। तो शुद्ध भक्त का सम्मान इसीलिए कर रहे हैं कि ताकि लोग यह समझ सकें कि देखो, युधिष्ठिर महाराज इतने श्रेष्ठ हैं कि उनके जैसा ऐश्वर्य तो देवता भी प्राप्त करना चाहते हैं, और वह शुद्ध भक्तों का सम्मान कर रहे हैं। तो यदि यदि आचरित श्रेष्ठ तब तक दिव्य तो हो जाना। तो जैसा जैसा श्रेष्ठ आचरण करते हैं वैसा ही बाकी लोग उनका अनुकरण करते हैं। तो इस प्रकार से इस बात को दिखाने के लिए हमेशा जो बड़े लोग हैं वह करते ही रहते हैं, उदाहरण देते रहते हैं, ताकि हम उनसे कुछ सीख सकें। और भगवान के शुद्ध भक्त का क्या है काम, भगवान का गुणगान करने के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं है। अर्थात अन्य अभिलाषा, सारी अभिलाषाएं उनकी शून्य हो जाती हैं। यही शुद्ध भक्त के लक्षण होते हैं।
तो अब नारद जी को उन्होंने बैठाया। तो देखिए, एक सामान्य सी बात है कि अगर कोई भक्त आता है और उसके यहाँ दूसरा भक्त आता है, तो वह केवल भगवान की बातें करते हैं। ठीक है। लेकिन अगर भगवान की बातें न करके उससे कुछ हटके करें तो थोड़ा सा आश्चर्य होगा। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज की जो इस समय मानसिक स्थिति है, वह जो है थोड़ा चिंताग्रस्त है अपने ताऊ ताई को लेकर के। तो चिंताग्रस्त है तो आध्यात्मिक प्रश्न नहीं पूछेंगे, जबकि नारद जैसे महान आचार्य से क्या पूछना चाहिए? सबसे पहले प्रश्न तो आध्यात्मिक ही करना चाहिए। लेकिन वह नहीं पूछते हैं। अब क्या पूछते हैं, हम देखते हैं। तो एक बार रिसाइट करेंगे इसको। युधिष्ठिरवाच नाहं वेद गतिं पित्रो नाहं वेद नाहं गतिं वेद पित्रो गति पित्रो भगवन् क्व गतावितः। भगवान का भगवन् कगतावितः। अम्बावाहत पुत्रार्ता अम्बा अम्बाबाः नाका क्व गता च तपस्विनी। कवच गता का च तपस्विनी। तपस्विनी। युधिष्ठिर, महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे देव पुरुष, देव पुरुष, ठीक है, देव पुरुष यानी भगवान। तो इन्हें भगवान कह रहे हैं, तो क्या भगवान जो है वो अच्छे भक्तों को कहा जा सकता है? क्या शिव जी को कहा जा सकता है? हाँ। क्योंकि जो दैवी पुरुष होते हैं, भगवान का अर्थ दैवी पुरुष भी होता है, उन्हें भगवान के जैसा ही सम्मान देना चाहिए। और भगवान अगर कह रहे हैं आप, तो कोई गलत भी नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, शास्त्र लिखित बातें हैं। ठीक है ये। तो ये लोग महान भक्त हैं। ठीक है, इनके जैसे हम कभी नहीं हो सकते। अब इतने महान भक्तों का अगर हम स्वागत न करें तो ये तो हमारा अहंकार कहलाएगा। हम इतनी महान समझने लगे हैं कि नारद जी जैसे, शिव जी जैसे भक्तों को हम अनादर करने योग्य हुए हैं। ठीक है, हम सम्मान के साथ बात न करें, ठीक है, अहंकार हो जाएगा। और भगवत भक्तों का जो अपमान करता है, उसकी भक्ति कभी भी नहीं बढ़ पाती है। खूब पढ़ ले, खूब लिख ले, खूब कर ले, भगवत अपराध कभी नहीं कर सकते। कह रहे, हे देवी पुरुष, मैं नहीं जानता मेरे दोनों चाचा कहाँ चले गए। दोनों चाचा अर्थात विदुर और धृतराष्ट्र। न ही मैं उन अपनी तपस्विनी ताई को देख रहा हूँ, जो अपने समस्त पुत्रों की क्षति के कारण शोक से व्याकुल थी। ठीक है। तो कह रहे हैं, ना यह, ना नहीं, अहम यानी मैं, वेद जानता हूँ, क्या, गति, गति अर्थात प्रयाण कर जाना, चले जाना। कहाँ चले गए हैं? यानी क्व का अर्थ होता है कहाँ। कहाँ पर गतो चले गए हैं, इतः इस स्थान से, भगवान, हे नारद मुनि भगवान, पित्रो, पित्रो यानी कि मेरे चाचा दोनों, अर्थात विदुर जी और धृतराष्ट्र, पित्रो, ये कहाँ चले गए? और कौन? अम्बा, जो मेरी माता के समान है, यानी ताई, वाह, अथवा क्वागता, वो भी कहाँ चली गई हैं? च तपस्विनी, तपस्विनी, और जो बिल्कुल तपस्विनी जैसा जीवन निर्वाह कर रही हैं। किंतु हत पुत्रार्था, हत यानी मारे गए हैं जिनके पुत्र, पुत्र मारे गए हैं, उसके कारण आर्ता, जो शोक से बिल्कुल व्याकुल थी। ठीक है। तो इन्हें तपस्विनी क्यों कहा गया है, यह हम देखेंगे कि इन्हें तपस्विनी क्यों कह रहे हैं। तो कृपा जी तात्पर्य में क्या बताते हैं, हम पढ़ेंगे। हरे कृष्णा, हरप्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आदर प्रणाम। हाँ, श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। महात्मा तथा भगवत भक्त के रूप में महाराज युधिष्ठिर सदैव अपनी ताई की महान क्षति तथा तपस्विनी के रूप में उनके कष्टों के प्रति सदैव जागरूक रहे। तपस्वी सभी प्रकार के कष्टों से कभी विचलित नहीं होता।
इससे तो वह और भी मजबूत तथा आध्यात्मिक प्रगति के पथ पर दृढ़ होता है। महारानी गांधारी अनेक अग्नि परीक्षाओं में अपने अद्भुत चरित्रों के कारण तपस्विनी का एक अद्भुत उदाहरण है। वे माता, पत्नी तथा तपस्विनी के रूप में एक आदर्श महिला थी और विश्व के इतिहास में ऐसे चरित्र वाले महिला विरल हो पाई विरल ही पाई जाती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। अब देखिए महाराज युधिष्ठिर को क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी, महात्मा तथा भगवत भक्त। अब देखिए महात्मा है और भगवान के भक्त है, तो भगवान के भक्त का लक्षण होता है कि वह सदैव दूसरों के कष्ट के प्रति बहुत ज्यादा ही जागरूक रहते हैं। वह सोचते हैं कि इन्हें किसी भी अवस्था में मुझसे तो कष्ट नहीं होना चाहिए, अर्थात मेरे कारण कभी कष्ट न पहुंचे, और साथ ही इनको जो पहले से कष्ट है अगर हो सके तो मैं इनका निवारण कर सकूं। तो यह जागरूक रहते थे कि यह पुत्रों के शोक से हमेशा व्याकुल रहती हैं, तो इनको मेरे द्वारा कभी कष्ट नहीं होना चाहिए। तो तप का एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आप भौतिक जगत में देखते होंगे, कभी कभी औरतें जो होती हैं अपने बच्चों के लिए कितना मतलब मेहनत करती हैं, कितना कठिन परिश्रम करती हैं। तो मान लीजिए कि बच्चा वो अपनी माँ का कभी देखभाल नहीं करता है, तो जब कोई समझाने आता है तो बोलता है पता है तेरी माँ ने तेरे लिए कितना तप किया है, सुबह सुबह उठ जाती थी, तुम्हारे लिए खाना पकाती थी, उसके पास कहीं कुछ रहता था या नहीं कहाँ से व्यवस्था करके लाती थी, लेकिन हर चीज तुम्हें टाइम से देती थी। उसने तुम्हारे लिए कितना तप किया तुम्हें नहीं पता है। तो यहाँ तप का जो अर्थ होता है वो कष्ट होता है, अर्थात तप में कष्ट तो है, ठीक है। तो अगर किसी प्रकार का हम कष्ट उठाते हैं तो उसे जो है सामान्य भाषा में कभी कभी लोग तप से तुलना कर देते हैं। तो यहाँ पर जो गांधारी हैं, यह इन्होंने बहुत कष्ट उठाया। अब पहली बात तो जो इनका विवाह हुआ अंधे के साथ कर दिया गया, अंधे के साथ कर दिया गया, तो यही बहुत बड़ी कष्ट की बात है। आप देखिए वहां पे उनके साथ रह जाना एक अपने आप में बहुत बड़ी तपस्या है। ऐसे व्यक्ति के साथ रह जाओ जो बिल्कुल ही अंधा है और ऐसा है कि कभी ठीक भी नहीं होगा। दूसरा, उसके बाद इन्होंने अपने आप ही पट्टी बांध ली, फिर से कष्ट। राजा की बेटी थी, चाहती तो जो है कहीं आराम से रह सकती थी, लेकिन इनके साथ इन्होंने पूरा जीवन बिताया। फिर बच्चे, बच्चे इनको नहीं पैदा हो रहे थे, आपने देखा है। उसके लिए शिव जी से इन्होंने तपस्या भी किया था पहले, तो 100 बच्चे का वरदान दिया था और वह नहीं मिल रहा था। तो उसके बाद इन्होंने अपने जो है कोख पे मारा था, तो मांस का पिंड पैदा हुआ था। अत्यंत दुखी हुई थी, तो व्यास देव जी ने उनसे फिर 100 बच्चे बनाए थे, ठीक है। और जब 100 बच्चे हो गए तो ये 100 बच्चे फिर से मारे गए, और उसके बाद भी इनको कितना कष्ट हुआ होगा ना। बच्चा किसी का थोड़ा सा किसी को दर्द हो जाता है तो कितना कष्ट होता है बच्चे को, लेकिन मारे गए। लेकिन उसके बाद भी पति का साथ दे रही है। तो मिला जुला के इन्होंने बहुत सारे जो है परेशानियां झेली, कष्ट उठाए। लेकिन अगर जो पति धर्म को पूरे अच्छी तरह से निर्वाह कर लेती स्त्री, तो उसके बारे में शास्त्र में बताया जाता है कि वह उसे स्वर्ग तक ले जाने की अधिकारी हो जाती है। स्वयं तो जाएगी और पति को भी ले जाने की अधिकारी हो जाती है। तो इसीलिए कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि तपस्वी कभी अपने कष्टों से विचलित नहीं होता। इससे तो वह और भी मजबूत तथा आध्यात्मिक प्रगति के पथ पर दृढ़ होता है। तो आध्यात्मिक प्रगति तपस्वी कर सकता है, अगर कष्ट आते हैं तो और ज्यादा कर सकता है। भीष्म पितामह जी हैं, चाहते तो शरीर का त्याग करके जा सकते थे, लेकिन भक्त आए, कष्ट करके रुके रहे और इंतजार करते रहे भगवान का, तो भगवान वहां पर गए, उन्हें दर्शन दिया अंत समय में। तो भगवान भी थोड़ा सा देखते हैं
यह कहाँ तक जो है जा सकता है मेरा भक्त, कहाँ तक कष्ट सह सकता है, कहाँ तक तप कर सकता है, ठीक है। तो उस तपस्या का इंतजार भगवान को भी रहता है। तो अंत समय में वहां पर गए और दर्शन दे दिए। तो इसी प्रकार से इन्होंने बहुत सारे जो है कष्ट अपने जीवन में उठाए हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं प्रभुपाद जी भी, माता पत्नी तथा तपस्विनी के रूप में एक आदर्श महिला थी। माता के रूप में उन्होंने सदैव अपने बच्चों को पूर्ण प्रेम दिया, यहाँ तक कि मार्ग भी दिखाया, ठीक है। और इतना प्रेम करती थी कि उनके लिए अपने आप की पट्टी भी उन्होंने खोला था एक बार, आपको पता है, दुर्योधन को। पत्नी के रूप में आप देखिए, हमने डिस्कस कर लिया है कि सदैव पति के साथ रही गई। तो इस प्रकार से वह एक आदर्श महिला है, सभी प्रकार से वो अपने आप में पूर्ण है। और ऐसी महिलाएं जो है विरले ही पाई जाती, विरले यानी यदा कदा कहीं कहीं पाई जाती, कोई कोई, सभी नहीं होती है। थोड़ा सा पति को कष्ट आए, ठीक है, चलो देखते हैं दूसरा घर, यही होता है जनरली। ठीक है, तो वो पूछते हैं, मैं तो उन्हें देख नहीं रहा हूँ, कहाँ पर चले गए मैं जानता। अब जानते नहीं हैं तो उसके बाद क्या कर रहे हैं आगे। अब देखिए उसके बाद कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा एक बार रिसाइट करते हैं श्लोक, सभी लोग कर सकते हैं। कर्णधारई वापारे कर्णधारी कर्णधारी वापरे व्यापारे भगवान पारदर्शकः भगवान भगवान् पारदर्शक पारदर्शकः अथयावभासे भगवान अथयाव अथ भाषे बभासे भगवान् भगवान् नारदो मुनिसत्तमः नारदो मुनिसत्तमः मुनिसत्तमः तो कह रहे हैं आप इस अपार समुद्र में जहाज के कप्तान के सदृश है, सदृश यानी समान। तो बोल रहे हैं, देखिए कभी अगर किसी से कुछ कहना होता है कि आप मेरे लिए यह करें, तो ज्यादातर संस्कार हमारा यही कहता है कि डायरेक्ट नहीं लोग कहते हैं, पहले कुछ इधर उधर की बातें करते हैं, फिर बोलते हैं कि आपकी क्षमता इतनी है आप कर सकते हैं, ठीक है, उस क्षमता पे जाते हैं, उनकी बड़ाई करते हैं, तब लास्ट में कहते हैं कि आप क्या करिए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप तो जैसे समुद्र में कोई फंस जाता है, तो क्या अगर एक जहाज मिल जाए और उस जहाज का कप्तान अच्छा हो, तो उस समुद्र से उसको निकाल लेता है। तो इसीलिए कह रहे हैं आप इस अपार समुद्र में जहाज की कप्तान सदृश है। तो ये जो ये संसार है इसे क्या कहते हैं, भव सागर। तो इस भव सागर से भी निकालने के लिए कोई एक कप्तान चाहिए। तो कह रहे हैं और आप ही हमें अपने गंतव्य का मार्ग दिखा सकते हैं। तो वास्तविक गंतव्य व्यक्ति का क्या होता है, जब विचलित हो जाए, उसे कुछ समझ में ना आने लगे मुझे क्या करना चाहिए, तो उसे आचार्यों के पास जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तो आचार्य खुद आ गए हैं, तो आचार्य के पास जाने का अर्थ क्या हुआ कि उनसे उस विषय में पूछताछ करनी चाहिए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हमारे जो गंतव्य है, क्या गंतव्य है मेरा, उसका मार्ग तो आप ही अब केवल दिखा सकते हैं। तो जब बोला जाता है केवल अब आप ही हमें दिखा सकते हैं, तो उस व्यक्ति का भी कुछ जिम्मेदारी बनता है फिर। तो कह रहे हैं इस प्रकार संबोधित किए जाने पर देव पुरुष, भक्तों में श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ चिंतक देवर्षि नारद कहने लगे। तो यह बात कौन कर रहा है, यह करें सुदूर स्वामी, कि अब वह कहने लगे। तो पहला जो लाइन है, कर्णधार युवा पारी भगवान पारदर्शक है, यह तो युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं। दूसरा लाइन कौन कर रहा है, सुत गोस्वामी कह रहे हैं, किया था आप उबासी भगवान नारद हो। तो पहला लाइन दूसरा दोनों का एक बार अर्थ संस्कृत में समझते हैं। कर्णधार, कर्णधार यानी जहाज के जो कप्तान है, कर्णधार। इव, इव का अर्थ होता है कि समान है। अपारे, जो अपार सागर है,
अपार, जिसको हम पार नहीं कर पाएंगे अपने आप हम पार नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप हमें पार करा सकते हैं, उनकी यह क्षमता है। उस बात को कैसे पता चलेगा? तो कह रहे हैं भगवान, यानी आप तो भगवान के ही प्रतिनिधि हैं, आप पार करा सकते हैं। ठीक है, तो वह कह सकते हैं मेरे अंदर ऐसा कौन सा गुण है। तो आप सोचिए, अगर ये एक शीशा है तो वह ट्रांसपेरेंट होता है, वह हमारी रोशनी को इस पार से उस पार जाने में मदद करता है। अगर वहीं कुछ और हो तो इस पार से उस पार हमारी रोशनी नहीं जा पाएगी, हम उधर नहीं देख पाएंगे। तो इसी प्रकार बोल रहे हैं आप पारदर्शक, अर्थात दूसरी ओर ले जाने वाले हैं। जैसे शीशा ट्रांसपेरेंट हो तो हमारी रोशनी को दूसरी ओर लेके जा सकता है, तो बोल रहे हैं उसी प्रकार आप, अर्थात एक भव सागर से आप पार करवा सकते हैं हमें। अर्थात हमारी जो इस समय परेशानी है उससे अब आप ही हमें निकाल सकते हैं। तो यह सुन करके अथ, यानी इस प्रकार जो सुने, तो आप भाषे कहने लगे। कौन कहने लगा? भगवान नारद, यानी नारद भगवान, यानी देव पुरुष जो नारद है वह कहने लगे। तो किस हैसियत से कह रहे हैं, क्या क्षमता है? तो कह रहे हैं मुनि सत्तमा, अर्थात सारे मुनियों में, यानी जितने चिंतक हैं भगवान के, उनमें सत्तमा है, सबसे सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, मुनि का अर्थ मैंने बताया जो भगवान की चिंता में हमेशा लगे रहते हैं, अर्थात चिंतन में, अर्थात उनके नाम स्मरण स्मरण में लगे रहते हैं, वही मुनि। और उनमें भी सर्वश्रेष्ठ है। तो जब सर्वश्रेष्ठ है तो अर्थात वह सब कुछ बता सकते हैं, ऐसी क्षमता उनके अंदर है। तात्पर्य देखेंगे। हरे कृष्णा, रक्षा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी पढ़िए। शील प्रभुपाद के जय। शील प्रभुपाद के द्वारा दार्शनिक चिंतक कई प्रकार के होते हैं, किंतु इनमें सबसे बड़े वे हैं जिन्होंने भगवान का दर्शन पा लिया है और भगवान की प्रेममयी दिव्य सेवा में अपने को समर्पित कर दिया है। भगवान के ऐसे समस्त शुद्ध भक्तों में देव ऋषि नारद प्रमुख हैं। अतएव यहाँ पर उन्हें सभी दार्शनिक भक्तों में सबसे बड़ा बताया गया है। जब तक कोई प्रामाणिक गुरु से वेदांत दर्शन का श्रवण करके विद्वान दार्शनिक नहीं बन लेता, तब तक वह विद्वान दार्शनिक भक्त नहीं हो सकता। उसे अत्यंत श्रद्धालु, विद्वान तथा विरक्त होना चाहिए, अन्यथा वह शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। भगवान का शुद्ध भक्त ही हमें अज्ञान सागर की दूसरी ओर जाने का मार्गदर्शन कर सकता है। देवश्री नारद महाराज युधिष्ठिर के महल में आया करते थे, क्योंकि सारे पांडव भगवान के शुद्ध भक्त थे और देवर्षि नारद आवश्यकता पड़ने पर उन्हें अच्छी सलाह देने के लिए सदैव तैयार रहते थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। तो यहाँ पे देखिए प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तात्पर्य लिखे हैं। कह रहे हैं दार्शनिक चिंतक कई प्रकार के होते हैं। अब समझ जाइए कितनी बड़ी बात है अपने आप। चिंतन तो सारे करते हैं, लेकिन क्या ये उस तत्व का चिंतन करते हैं जिसका चिंतन करना चाहिए? क्या यह श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं? निर्भर तो इस बात पे करता है। तो इसीलिए कह रहे हैं किंतु इनमें से सबसे बड़े वे हैं। कौन है? जिन्होंने भगवान का दर्शन पा लिया है। भगवान का दर्शन अर्थात श्री कृष्ण का दर्शन पाया है। और कैसे पा लिया? तो कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप को भगवान की दिव्य प्रेमामयी भक्ति में समर्पित कर दिया है, अर्थात भगवान की प्रेमामयी दिव्य सेवा। इसके अतिरिक्त उनका कुछ काम नहीं है। और ऐसे भक्तों में जितने शुद्ध भक्त इस प्रकार के हैं, देवर्षि नारद प्रमुख है। तो यह उसी बात की व्याख्या है मुनि सत्तमा,
अर्थात सारी मुनियों में सर्वश्रेष्ठ। उसी बात की व्याख्या कर रहे हैं कि वह कैसे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वह भगवान का दर्शन पा रही है और सदैव भगवान की दिव्य प्रेमामयी भक्ति में ही लगे रहते हैं। तो इस प्रकार के जो दार्शनिक भक्त हैं वही सबसे बड़े होते हैं। तो अब बात आती है कि क्या हम कैसे पाए, कैसे दार्शनिक भक्त बने। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे एक लाइन लिख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। जब तक कोई प्रामाणिक गुरु से वेदांत दर्शन का श्रवण करके विद्वान दार्शनिक नहीं बन लेता, तब तक वह विद्वान दार्शनिक भक्त नहीं हो सकता। समझिए, वेदांत दर्शन का श्रवण, प्रामाणिक गुरु, ठीक है, तब तक नहीं कर पाएगा भगवान का दर्शन। तो बात आती है, क्या आप लोग वेदांत दर्शन यानी वेदांत सूत्र पढ़े हैं अभी तक? कोई पढ़ा है या पढ़ रहा नहीं, है, नहीं पढ़े हम। या कोई अभी पढ़ रहा है? नहीं पढ़ रहा है, इसका मतलब कि कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा है? बात आ गई ना। एक एक लाइन का बहुत अर्थ होता है। तो मैं बता रहा हूँ, आप लोग अभी पढ़ रहे हैं या क्या पढ़ रहे हैं? जो वेदांत सूत्र है वह आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएंगे। तो वेदांत सूत्र की ही व्याख्या उन्होंने किया है श्रीमद् भागवतम के रूप में, व्यास देव ने किया है। और यह बात मैंने पहले बताया था, ठीक है, पहले बताया था। और पहला ही सूत्र क्या है जो आप देखते हैं यहाँ पे, जहाँ पे ये शुरुआत होता है वहां पे क्या बताया गया है? जन्मादस्य यतोऽन्वयात् इतरतः च अर्थेषु अभिज्ञः स्वराट्। ठीक है, सोचिए, जन्मादस्य यत, जिनसे हर वस्तु का जन्म होता है, जिनके द्वारा ही पालन होता है, जिनके द्वारा ही संहार कर दिया जाता है, वही भगवान श्री कृष्ण है। क्लियर कर दिया यहाँ पे। तो वेदांत सूत्र की यह एक कमेंट्री है, ठीक है, उसका भाष्य, जिसके द्वारा आप वेदांत सूत्र को समझ सके। तो श्रीमद् भागवतम वही है। इसका अर्थ है कि हम सही मार्ग पे हैं, बिल्कुल सही मार्ग पे हैं। तो और आप यह श्रवण करके और आप भगवान के अच्छे भक्त बनेंगे और भगवान का दर्शन आपको प्राप्त होगा, अर्थात आप भगवान के धाम में अवश्य जाएंगे, निश्चित। तो हमारा मार्ग गलत नहीं है, इसलिए हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन होना कैसा पड़ेगा? उसे अत्यंत श्रद्धालु, विद्वान तथा विरक्त होना चाहिए, अन्यथा वह शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। श्रद्धालु होना पड़ेगा, भगवान में विश्वास रखना पड़ेगा, हर हाल में विश्वास रखना पड़ेगा, चाहे किसी भी परिस्थिति में रहे, विश्वास टूटने नहीं देना है। ठीक है, थोड़ी सी परिस्थिति आई कुछ, तो ऐसा नहीं कि अब क्लास में अटेंड नहीं करना है, अब तो मुझे श्रवण नहीं करना है। यहाँ आप देख रहे हैं श्रवण, और दूसरा देख रहे हैं श्रद्धा, फिर तीसरा देख रहे हैं विद्वान। आप न श्रवण ही नहीं करेंगे, श्रद्धा ही नहीं रहेगी, तो विद्वान नहीं बनेंगे। और जब विद्वान नहीं बनेंगे तो आपको विरक्ति कहाँ से? वास्तविकता का ज्ञान नहीं होगा तो सांसारिक चीजों में उलझे रहेंगे। और जब तक ऐसा रहेगा तो वह शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। बिना शुद्ध भक्त बने तो भगवान का दर्शन होगा नहीं। तो इसीलिए करें, भगवान का शुद्ध भक्त ही हमें अज्ञान सागर की दूसरी ओर जाने का मार्गदर्शन कर सकता है। तो जो यह भव सागर है, यह ज्ञान का ही सागर है। तो इसे पार जाना है, तो दूसरी ओर जाने के लिए कौन माध्यम बनाएगा?
तो उसी को करें पारदर्शक। भगवान पारदर्शक है। ये भगवान आप तो पारदर्शक है, हमें वहां तक पार करवा सकते हैं, हमें वहां तक जाने में मदद कर सकते हैं। और देखिए इनका कितना मतलब सौभाग्य है महाराज युधिष्ठिर का। ये करें देवर्षि नारद महाराज युधिष्ठिर के महल में आया करते थे, क्योंकि सारे पांडव भगवान के शुद्ध भक्त थे। ठीक है। और देवर्षि नारद आवश्यकता पड़ने पर उन्हें अच्छी सलाह देने के लिए सदैव तैयार रहते थे। अब उनके महल में आया करते थे, तो हम सोचे हमारे भी पास आना चाहिए, हमें भी सलाह दें। तो कंडीशन क्या आती है? क्या हम शुद्ध भक्त बन पाए? क्या हम केवल नारद जी का दर्शन ही करना चाहते हैं? तो नारद जी का अगर दर्शन करना है तो उसके लिए शुद्ध भक्त बनना पड़ेगा। इवन आप सही कहो तो नारद जी के कदमों पर ही चलना पड़ेगा। और वह समय कब आएगा, वह हमारी कोशिश पर निर्भर है कि हम कितना प्रयास करते हैं। ठीक है। एक प्रकार से वह जो है मार्ग जानना चाहते हैं कि अब मुझे इस परिस्थिति में करना क्या चाहिए। जब वह दिख नहीं रहे हैं तो मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ चलेगी। ठीक है। तो हरे कृष्णा, सभी को आगे ही परम विराम हुई। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, या कोई नया पॉइंट है तो बता सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, नारद जी इतने महान भक्त हैं भगवान जी के। हम लोग जैसे पूजा नहीं करते हैं, जैसे और देवी देवता के पीछे भाग जाते हैं और इतने महान भक्त की पूजा नहीं करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगे? प्रभु जी वास्तव में देखिए, हमें क्या करना है कि भक्तों की सेवा करनी है। ठीक है। और सेवा ही वास्तव में पूजा होती है। तो हमें भक्तों की सेवा के माध्यम से ही हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। आ, इसको आदि पुराण में भगवान ने कहा है कि वास्तव में वे मेरे भक्त नहीं हैं जो अपने आप को मेरा भक्त बताते हैं। जो वास्तविक भक्त तो मेरे वे हैं जो मेरे भक्तों के भक्त हैं। कहते हैं हे में भक्त जना पार्थ नौ भक्तास्तु ते नरा मत भक्ता नाम चाहिए भक्ता मत भक्तास्तु ते जना। तो मेरे भक्तों के जो भक्त हैं वही मेरे भक्त हैं। तो इस प्रकार से जो वास्तविक भक्त हैं, हमें उनकी सेवा हमेशा करनी चाहिए। और कहीं भी मौका मिले तो उसके माध्यम से हम भगवान तक जो है पहुंच पाएंगे। तो हमें तो नारद जी डायरेक्ट नहीं मिल रहे हैं अभी। तो जो यहाँ पे उनके माध्यम से ज्ञान मिल रहा है, तो इस ज्ञान के माध्यम से हम अगर उसे ग्रहण करते हैं उस शिक्षा को, तो यह उनकी ही सेवा कहलाएगी। क्योंकि श्रीमद् भागवतम अगर उन्होंने लिखा, व्यास देव जी ने, तो यह नारद जी के कहने पर ही लिखा गया है। और इसका अर्थ है कि नारद जी चाहते हैं सारे जीवों का कल्याण हो। तो दो प्रकार की सेवा होती है, एक होती है वपुः सेवा और दूसरी होती है वाणी सेवा। तो अगर वपुः सेवा हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में है तो हम कर पाते हैं। अगर नहीं है तो जो उनकी वाणी है उसका हम पालन करके उनकी वाणी सेवा कर पाते हैं। और इसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि जब भी वाणी में कोई जो है आ, अगर कुछ कहता है तो वह अवश्य एक प्रमाणिक बात जरूर कहता है। तो उस पे अगर हम चलते हैं तो उनकी सेवा स्वतः ही हो जाती है। ठीक है प्रभु जी। तो इस प्रकार हम उनकी सेवा कर सकते हैं जितना उन्होंने भागवत में बताया है। इस मार्ग पे चलेंगे तो उनकी सेवा स्वतः ही हो जाएगी, हमें चिंता नहीं करने की आवश्यकता है। धन्यवाद प्रभु। जी। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है। तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आज हम चलेंगे, और कल नारद जी क्या समझाएंगे उसे हम जानेंगे। ठीक है। तो सब लोग क्लास में बने रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे, और सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। क्लास में नहीं रहेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। 18वां स्कंद तक बड़े बड़े लोग नहीं पहुंच पाते हैं, पहुंच भी जाते हैं तो समझ नहीं पाते हैं। ठीक है। पढ़ लेना अपने आप में पर्याप्त नहीं होता है।
जब तक उस हम शिक्षा को नहीं ग्रहण करते तब तक वह कोई कोई फायदा नहीं पढ़ने का है। शिक्षा को ग्रहण करना ही होता है, और शिक्षा को हम तभी ग्रहण कर पाएंगे जब हम समझ पाएंगे। कब समझ पाएंगे? जब हम अपने आचार्यों की आज्ञा मानेंगे। आचार्य की आज्ञा हमारी क्या है? जो प्रभुपाद जी की आज्ञा है। प्रभुपाद जी की आज्ञा क्या है कि पहले 9 स्कंद तक पढ़ो, तब जाके 10वें स्कंद पे जाओ। तो 9 स्कंद तक तो हमें अच्छे से पढ़ना होगा, तब तो 10वां स्कंद समझने लायक होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से, और साथ ही साथ अपने भक्तों को, सभी को भक्त बनाने की कोशिश करना है, प्रेरित करते रहना है। तो आज हम चलेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्रील व्यास देव की जय। जय आचार्यों की जय। जय। कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। आगे तो हो दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।